और भगवान की भक्ति इतनी बढ़ना चाहिए कि भगवान आपको दर्शन देने आए, आप मत जाओ भगवान को दर्शन देने, दर्शन लेने आप भगवान के पास मत जाओ। आप भक्ति इतनी करो। भगवान को कहां ढूंढोगे? भगवान सांस में, भगवान जीव में है, भगवान जो पेड़ में है, भगवान पक्षी में है, भगवान सब जगह। कहां ढूंढोगे बताओ? अच्छा बोलो। लेकिन आप भक्ति इतनी कर लो कि भगवान ही आपको ढूंढने के लिए आ जाए। और जैसे ही दक्ष का वध हुआ, इतने में जो है कि उत्तानपाद जी के दो सखियां थी। उत्तानपाद जी के दो सखियां थी। एक सखी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी की गोद में बैठे थे। इतने में उनकी सौतेली मां ने ध्रुव जी महाराज को उठा दिया। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज को गोद से उसने उठाया, ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास में गए और मां से कहते हैं, मां आज जो है कि पिताजी के गोद से मुझे उठा दिया गया। जो उनकी जन्मदात्री मां थी सुनीति जी ने कहा, उन्होंने तो सही तो उठाया है। और सुरुचि ने पता है क्या कहा कि जाओ तुम ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हो, जब तो तुम पिता की गोद पर बैठ पाओगे। इतना जब ध्रुव जी महाराज ने सुना, उनकी आंखों पर आंसू आए। और जब अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मां अगर पिता के गोद से उठा दे, कितना बड़ा कष्ट होता, विचार करो। सगी मां होती है और सौतेली मां ही होती है। कितना भी तुम कुछ भी कर दो, कितना भी कुछ कर दो, लेकिन एक उसमें समझ में आ ही जाता कि ये सौतेली है, ये है। जैसे कि कोई भी मां यहां से उठ के किसी भी बालक को ले जाए, तो मां के मन में भी आएगा कि ये सौतेला बेटा है, और बेटे के मन में भी आएगा कि सौतेली मां है। कितना भी तुम सब कुछ दे दो, लेकिन ये जो मन का वहम है ना, मन का संशय है ना, ये कभी भी दूर नहीं हो सकता है। और जैसे ही सुरुचि ने कहा कि जाओ तुम ऐसा कुछ करो, जब तुम्हारा जन्म मेरी कोख से होगा, जब ही तुम पिता के गोद पर बैठ सकते हो। ध्रुव जी महाराज रोते रोते मां के पास में आए और मां से कहते हैं, मां मुझे पिता के गोद से उठा दिया गया। और सुनीति मां ने कहा, बेटा तुमको सही उठाया गया है। बोले मां आप भी कहते हो? बोले हां। उन्होंने कहा एक काम करो, जाओ तुम भगवान की ऐसी उपासना करो, भगवान की ऐसी भक्ति करो, भगवान की ऐसी भक्ति करो। इतने में जो है ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति के लिए वो निकले। और जैसे ही भगवान की वो भक्ति के लिए निकले, भगवान की उन्होंने ऐसी भक्ति की, भगवान की उन्होंने ऐसी भक्ति की कि भक्ति सुतौ तौ तरुणा ग्रहित्वा प्रेमैक रूपम। मतलब किसी भी चीज से अगर प्रेम हो जाए तो वो प्रेम कभी भी हटने वाला नहीं होता। एक तो किसी से प्रेम ना हो जाए, हो जाता है तो छूटता भी नहीं। हाँ, छूटता भी नहीं। किसी भी चीज से, भगवान के भजन से भी इंसान को प्रेम हो जाए नहीं छूटता। किसी चीज से प्रेम हो जाए नहीं छूटता। अब जो है ध्रुव जी महाराज ने कहा, देखो